यहाँ पर हम भी अपने खेतों में जो है भिंडी की बुआई करने वाले हैं। खेत की तैयारी हो गई है, बस मौसम का थोड़ा सा हाल चाल ले रहे हैं। नमस्कार मित्रों, इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं और आप लोग हमारे एरिया का टेम्परेचर देख सकते हैं, बिल्कुल 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ऐसी स्थितियों में कुछ किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि वो दिसंबर और जनवरी जैसी कठिन परिस्थितियों में, यानी कड़ाके की ठंड में, वो भिंडी के बीज की ओपन फील्ड में बुआई करेंगे। उनके बीज का अच्छे से जर्मिनेशन हो जाएगा और आने वाले सीजन में वो अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं, यानी अगेती समय में भिंडी की बुआई ओपन फील्ड में करते हैं, तो आप लोग अपनी भिंडी की फसल में लगाई गई लागत, समय, मेहनत तो गंवाएंगे, साथ ही साथ आप लोगों का मनोबल भी टूटेगा, जिससे आप सामान्य सीजन में भी भिंडी की खेती सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। अब सवाल आता है कि 2026 में भिंडी की अगेती बुआई कब करें, उनकी पहली सिंचाई कब करें, पहला खाद कौन सा डालें, पहला कीटनाशक कौन सा डालें, जिससे पौधा अच्छी तरीके से ग्रो हो और आने वाले समय में अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। तो यही जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है कि भिंडी की अगेती बुआई कब से लेकर कब तक किया जा सकता है। तो देखिए, भिंडी की अगेती बुआई जो है वो 15 दिसंबर से लेकर 10 फरवरी के बीच में आप कर सकते हैं। कंडीशन थोड़ा सा अलग अलग है। अगर आप लोग जो 25 जनवरी से पहले पहले अपने खेतों में लगाना चाहते हैं, तो आप लोग क्रॉप कवर यानी लो टेनल विधि से लगाएं। अगर आप लोग ओपन फील्ड में लगाना चाहते हैं, तो आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए 25 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में इसकी बुआई कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसके विपरीत करते हैं, यानी 25 जनवरी से पहले अगेती भिंडी की बुआई कर रहे हैं और ओपन फील्ड में बुआई कर रहे हैं, तो यह मान के चलिए कहीं ना कहीं आप नुकसान के बिल्कुल पावदान पे खड़े हुए हैं। क्योंकि कड़ाके की ठंड में कभी कभार होता है बीज जर्मिनेशन प्रभावित हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीज जर्मिनेशन हो जाता है, दिन का टेम्परेचर थोड़ा अच्छा हो जाता है तो बीज का अंकुरण हो जाता है, लेकिन कड़ाके की ठंड पड़ने के नाते जो है उस भिंडी के पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। फिर बाद में उसमें आप कितना भी टॉनिक, खाद, सिंचाई का प्रबंधन कर ले, उससे अच्छा पैदावार नहीं मिलता है, क्योंकि पौधा कमजोर का कमजोर ही रह जाता है। खेत तैयारी की बात करें तो जिस तरीके से आप लोग अन्य फसलों की बुआई के लिए खेत की तैयारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को करनी है। कल्टीवेटर, रोटावेटर की सहायता से आप लोगों को खेत की मिट्टी को भुरभुरी बना लेनी है। और अंतिम जुताई से पहले पहले अगर आप लोगों के पास गोबर की सड़ी हुई खाद है, तो बुआई से 10 से 15 दिन पहले अपने खेतों में डाल लेना है। और अंतिम जुताई करने से पहले पहले आप लोगों को जो है प्रति एकड़ 60 केजी डीएपी और 15 केजी से लेकर 20 केजी तक पोटास अपने खेतों में फैला देना है। और उसमें 5 से 6 केजी प्रति एकड़ की दर से बेंटोनाइट सल्फर अपने खेतों में मिला देना है। बेंटोनाइट सल्फर का काम ये होता है कि ठंडी जैसी कठिन परिस्थितियों में वो मिट्टी के अंदर के टेम्परेचर को थोड़ा सा सामान्य रखता है, जिससे बीज का अच्छे से अंकुरण देखने को मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग खेत की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा आप लोगों को ये नहीं वो नहीं कि ऐसा कुछ नहीं करना है, सामान्य तरीके से आप खेती करिए, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप लोगों के द्वारा दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है कि अगेती समय में हमें भिंडी की कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए जिससे अच्छा पैदावार, अच्छा मुनाफा देखने को मिले। तो देखिए, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का सिलेक्शन करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं, उनमें रोग बीमारी की समस्याएं कम आती हैं और विपरीत मौसम में भी वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं, तो आप लोग एडवांटा कंपनी की तरफ से आने वाली राधिका वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही शानदार वैरायटी है। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग नामधारी कंपनी का NS 862 वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। आप लोग जो है ननहेंस कंपनी का सिंघम वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग सिजेंटा कंपनी की तरफ से आने वाली OH 517 वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार वैरायटी है। अब इसके बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोगों से मिला जुला कर ये कहना है कि सारा खेल वैरायटी का ही। अगर आप लोग अच्छी वैरायटी का अच्छी विधि से अच्छे से देख रेख करके उसे उगा लेते हैं ना, तो ये मान कर चलिए कि आप लोग भिंडी की फसल से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। इसीलिए आप लोग वैरायटी का सिलेक्शन करते समय कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी ना करें। जो वैरायटी मैं आपको बता रहा हूँ आपके एरिया में नहीं मिल रहा है, तो जो वैरायटी मिल रही है उसी में आप लोग अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करें, तभी आप लोग भिंडी की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बुआई विधि की बात करें तो देखिए, आप दिसंबर से लेकर अप्रैल महीने तक भिंडी की बुआई बिल्कुल समतल कियारियों में भी कर सकते हैं, मेड़ विधि से भी कर सकते हैं। अगर आप लोग मेड़ विधि से करने जा रहे हैं,
तो मेड़ से मेड़ की दूरी जो है वो 2 फीट रखें और बीज से बीज की दूरी आप लोगों को 4 से 5 इंच पर रखना है। अगर आप लोग समतल कियारियों में लगाने जा रहे हैं तो आप लोगों को लाइन से लाइन की दूरी जो है 1.5 से पौने 2 फीट रखनी है और बीज से बीज की दूरी वही आप लोगों को जो है 4 से 5 इंच पर ही रखनी होती है। भिंडी की खेती में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है खरपतवार नियंत्रण, जिसे अगर शुरुआती दिनों में अगर नियंत्रण ना किया जाए तो बाद में ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, यानी निकलवाने में जो पैसा तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ फसल पर भी इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण जो फसल की ग्रोथ अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए भिंडी की बुआई करते समय ही आप लोगों को अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड रखना है कि भिंडी की बुआई करने के जस्ट बाद यानी 48 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को 1 लीटर पेंडामेथिलिन को 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप लोग जो अपने खेतों में इसका छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से शुरुआती दिनों में उगने वाले तमाम प्रकार के खरपतवार को यह आसानी से नियंत्रण कर लेता है। और आप लोग जो भी अपने भिंडी की फसल में शुरुआती दिनों में खाद, पानी और टॉनिक का छिड़काव करते हैं तो भिंडी का पौधा 100% उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसमें खरपतवार नहीं होते हैं और भिंडी का पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो ग्रो करता है। और जितना अच्छी तरीके से ग्रो करेगा उतना ही शानदार पैदावार आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आप लोगों के द्वारा तीसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है कि भिंडी की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, यानी बुआई के कितने दिनों बाद करनी चाहिए। तो देखिए, कंडीशन के हिसाब से समय थोड़ा सा अलग अलग है। अगर आप लोग समतल कियारियों में भिंडी की बुआई करते हैं तो भिंडी के बीज का अच्छे से अंकुरण हो जाने के बाद ही भिंडी की फसल में सिंचाई करें। इसके लिए आप लोगों को बुआई करते समय ही ध्यान रखना है कि पर्याप्त मात्रा में मिट्टी में नमी होनी आवश्यक है, तभी बीज का अंकुरण होगा। अगर आप लोगों के खेत में नमी नहीं है और आप लोग भिंडी की बुआई कर दिए उसके बाद आप सिंचाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिट्टी ऊपर से जाम हो जाएगी, उसमें पपड़ी लग जाएगी, इससे अंकुरण में थोड़ा सा दिक्कत होगा और अंकुरण प्रभावित भी देखने को मिलेगा। इससे ये साफ होता है कि आप लोगों को समतल कियारियों में सिंचाई तभी करनी है जब बीज का अच्छे से अंकुरण हो जाए, यानी बुआई के 15 से 20 दिन के बाद। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग मेड़ विधि से बुआई करते हैं तो अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो आप लोग भिंडी की बुआई करने के जस्ट बाद ही इसकी जो है सिंचाई कर सकते हैं। हल्की सिंचाई करें कि नाली में पानी रहे, ऊपर तक नमी जाए, बीज का अच्छे से अंकुरण हो जाए। तो ये तो आप लोगों को कंफर्म हो गया ना कि इसकी सिंचाई कब करनी है। उसके बाद आप लोग अपनी फसल में देखें, आवश्यकता अनुसार फसल की हल्की हल्की सिंचाई जो है समय समय पर करते हैं। भिंडी में पहले खाद की बात करें तो अलग अलग किसान भाइयों के मन में अलग अलग अपने विचार हैं, अलग अलग खेती करने के उनके तरीके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिंक यूरिया डालिए, कुछ कहते हैं डीएपी डालिए, लेकिन मैं कहता हूँ ये दोनों ही बेकार है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग सिर्फ अपने खेतों में खाद ही नहीं बल्कि पैसा नुकसान कर रहे हैं। ये ऐसा होता है कि देखिए, जब भिंडी का पौधा छोटा होता है उसकी जड़ें सीमित होती हैं, तो अगर आप लोग जो खाद का छिड़काव करेंगे खेत में खाद फैल जाएगा तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में जो है उन उर्वरक को अवशोषित नहीं कर पाएंगे, उन पोषण को अवशोषित नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपका जो खाद है वो लगभग 80 से 90% जो है वो खराब जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में हमें करना क्या चाहिए? तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को लेना चाहिए NPK 19-19-19 यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। शुरुआती दिनों में पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए ये तीनों जो है पोषक तत्व तो बहुत जरूरी है, इसीलिए आप लोगों को लेना है। कितना लेना है? पर एकड़ आप लोगों को 500 ग्राम लेना है। 150 लीटर पानी में घोल बनाकर आप लोगों को अपनी फसलों में स्प्रे कर देना है। स्प्रे के माध्यम से ये पौधे उन पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर पाएंगे और पौधा शुरुआती दिनों से ही बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अब ये कार्य आप लोगों को करना कब है? तो देखिए, आप लोगों की जब भिंडी की फसल 15 से 22 दिन के बीच की अवस्था में हो, सभी बीज अच्छे से अंकुरण हो गए हो, तब आप लोगों को ये पहला डोज देना है। अब कीटनाशक की बात करें तो देखिए, मार्केट में बहुत सारे कीटनाशक है, उनका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा कि शुरुआती दिनों में डोज आप जो हल्का रखेंगे तो बाद में अगर आप लोग डोज बढ़ाएंगे तो भिंडी की फसल में कोई इफेक्ट नहीं होगा। पहले ही डोज ज्यादा दे देंगे तो बाद में हल्का हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं कीट उस पर हावी हो जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को जो है नीम ऑयल का अपने खेतों में स्प्रे करना है। 1000 ppm का नीम ऑयल लेना है और प्रति 15 लीटर के हिसाब से 60 से 70 ml घोल बनाकर जो है अपनी फसलों में स्प्रे कर देना है। ऐसा करने से जो शुरुआती दिनों में भिंडी के छोटे छोटे पौधे में माहौल लग जाते हैं, उनका रस चूस लेता है, पत्तियां काली पड़ जाती है, बाद में पौधा सूख जाता है, ये समस्या आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। और आप लोगों की जो भिंडी की फसल है वो शुरुआती दिनों से ही बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करेगी। तो किसान साथियों, कुछ इस तरीके से आप लोग जो है 2026 में भिंडी की अगेती बुआई करके जो है उन्हें अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। बाद में कौन कौन से टॉनिक का स्प्रे करने से ज्यादा फल फूल आते हैं, ज्यादा पैदावार देखने को मिलते हैं, ये आप लोगों को मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम भी अपने खेतों में जो है भिंडी की बुआई करने वाले हैं। खेत की तैयारी हो गई है,
बस मौसम का थोड़ा सा हाल चाल ले रहे हैं कि जब मौसम थोड़ा सा सामान्य लगे कि हाँ 8 से 10 दिन तक सही रहेगा, अंकुरण अच्छे से हो जाएगा, तभी हम भिंडी की बुआई कर देंगे। क्योंकि बिना सावधानी के भिंडी की खेती करना या सब्जी की खेती करना कहीं न कहीं ये बेवकूफ़ी भरा हो सकता है। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।